पत्रकार साथी हैं, आप सभी का स्वागत है और कहना है बड़े भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी का भी आगमन परिसर में हुआ है। तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करना मेरे आज खड़सड़ी की इस पावन धरती पर मानव शिक्षा सेवा संस्था के बैनर तले सहयोगी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, प्रस्ताव पास हुआ कि 5 लाख रुपया बिना ब्याज का कोई भी नौजवान अगर बिजनेस करना चाहता, कारोबार करना चाहता है, उस योजना का नाम भी रखा गया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आज लाखों नौजवान उसका लाभ उठा रहा है। और हम तो कहते हैं कि जो बैंक वाला अगर आपको ऋण न दे, आप हमसे मिलिए, या तो नौकरी करेगा या तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। हम ये भी कहते हैं क्योंकि सरकार का पैसा देना है, उसको घर से नहीं देना है। आज हम लोग इधर आए हैं, जो काम आलोक जी ने उनकी पूरी टीम ने शुरू किया है, मैंने गीता में पढ़ा है कि हमसे ज्यादा बोलने वाला कौन देता है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो हक लूट रहे हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर इसी गोरखपुर में अगर हम बात करें, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, राजभर है, चौहान है, नींद है, केवट है, बंगा है, आर्य, खैरवंशी है, बंजारा, बहेलिया, खंगार, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी वगैरह तमाम जातियां जो अति पिछड़ी सूची में आती है। आप बताइए, 4 बार सपा की सरकार रही, 4 बार की सरकार में कितना सिपाही बनाया इन लोगों ने, कितना दरोगा बनाया, कितना एसडीएम बनाया। 86 में 56 एसडीएम अकेले यादव को बना दिया। यही है पीडीए। अब तो केंद्र में और राज्य में भी आप ही की सरकार, सहयोगी सरकार। केंद्र में देखिए, प्रदेश सरकार लागू करने के लिए तैयारी की, तब तक केंद्र ने रोहिणी आयोग का गठन कर दिया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, उसकी समीक्षा हो गई। जब लागू करने की बात आई तो फिर मामला आया कि जातियों की गिनती आजादी के पहले की हुई है, अब अभी गिनती नहीं हुई, तो हम जातिवार जनगणना करा लें, उसके बाद इसको लागू करें। केंद्र सरकार का मानना है भाई, जैसे आज अभी लागू हो जाए तो तमाम जातियां ऐसी कहने की मिल जाएंगी, भाई हम छूट गए या हमारा हिस्सा कम है, हमारी आबादी ज्यादा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि जातिवार जनगणना हो जाए, उसके बाद इसको लागू किया। आपके पार्टी का यह मुख्य मुद्दा रहा, बसपा का इस पे आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? कोई तैयार नहीं, ना बसपा तैयार है, ना सपा तैयार है, ना कांग्रेस तैयार है। लंबे समय तक इन लोगों का साथ था ना। क्या आगे मांग करते रहे? 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। रिपोर्ट आते आते सरकार चली गई। 19 साल तक सपा और बसपा की सरकारें थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। सामाजिक न्याय की बात बोलने वाले नेता सपा बसपा के लोग किस मुंह से बोलते हैं? सामाजिक न्याय तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जो निचली पायदान पे खड़ा है उसके तक योजना पहुंचे, अब ना वो सामाजिक न्याय की बात होगी। आज उठा करके पूरे गोरखपुर में उठा के देखिए क्या स्थिति है। मंत्री जी, आपके यहाँ आज पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का इस मानव शिक्षा सेवा संस्था पे जो आगमन था, क्या लगता है आपका भी करोड़ बदल दिया है?
नहीं, वो हमारे अतिथि थे। आप कोई मेहमान अगर आए तो उसको आप दूसरे तरफ या किसी प्रकार का नफा न लिया करें। आपको सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये 63 बहन बेटियों का विवाह का कार्यक्रम था। इसमें मैंने और शिखर ने विशेष निवेदन आग्रह किया था अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कि अब तक अपने क्षेत्र के विधायक जी को हमने बुलाया, अपने क्षेत्र के सांसद जी को भी हमने बुलाया था, अपने क्षेत्र के एंटी करप्शन फोरम ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने बुलाया था। अब तक हमने अपने विश्व सुरक्षा हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया था, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को भी हमने बुलाया था, श्री कमलेश पासवान जी को भी हमने बुलाया था। तो अब हमारी संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो जान ही रहे हैं, यही नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब सारे अतिथि आ रहे हैं तो अब हम सभी लोग अब हर कार्यक्रम में हर अतिथि को अलग अलग अतिथि को हम बुलाएंगे, जिनके आने से क्षेत्र में एक अलग प्रकार का विकास देखने को मिलेगा। क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं वो भी आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उसका कुछ हल निकलेगा। या अलग अलग लोग जो बड़े बड़े नेता गण हैं आएंगे तो बेटे और बेटियों का अपना आशीर्वाद देंगे। कहीं न कहीं हमारे भी संगठन का एक लोगों के दिलो दिमाग में एक नाम जाएगा कि भाई हम भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं, समाज का करते हैं। तो इसलिए हमने इस बार अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी के दिल से, हृदय के दिल से, अंदर से गहराइयों से मैं बहुत बहुत उनका आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अपने पुत्र अरविंद भैया जी के साथ वो आए थे और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देकर के बड़े हरबंगी मांगने जाते हैं, क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने? कहा है कि आप एक अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अच्छा और नेक काम करते रहिए। मेरे लायक कोई जरूरत समझिएगा क्षेत्र में या किसी की मदद करने के लिए तो निसंदेह मुझे याद करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आप अतिथि के रूप में कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में उनकी चर्चाएं, आगमन से चर्चाएं तेज हो गई हैं आपको शिखर जी को लेकर। नहीं यार, देखिए बड़े लोग जब आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं अभी ये बता दूं कि शिखर अभी ऐसा उसका उम्र नहीं है कि जो अभी वो राजनीति कर सके। अभी तो 19 साल का लड़का है, अभी उसको राजनीति करने के लिए कम से कम 21 वर्ष चाहिए, जो मुझे लगता है 2027 भी बीत जाएगा उसके लिए। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बस ये है कि बड़े लोगों का आशीर्वाद। और खासतौर से जब हम पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, जितने भी दल हैं या जितने भी लोग हैं, सबको बुलाना मेरा कर्तव्य है और सबका आशीर्वाद मेरा कर्तव्य है। इन 11 महीनों में अब तक अगर एक ग्रैंड टोटल की बात की जाए सब बेटियों के सामूहिक विवाह की, तो लगभग एक अनुमान आपका कितना होगा कि लगभग कितने बेटे बेटियों की अपने शादी यहाँ से? जनवरी से लेकर के और अब तक ये नवंबर का महीना, यानी कि 11 महीना 20 साल में हुआ।